अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां चुनावी माहौल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां पूर्व पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकियों के रिश्तेदारों के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। खास तौर पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं। ये नाम है आजादी चाचा, सयार अहमद रेशी और आतंकी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु। जाहिर है ये कश्मीर के राजनीतिक सीन में बदलाव का संकेत है, क्योंकि अलगाववादी पहले चुनावों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में इस डेवलपमेंट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पहले कुछ नामों से आपका परिचय करवाते हैं, फिर पूरी कहानी बताएंगे। एक नाम है सर्जन बरकती, जो अपने क्षेत्र में आजादी चाचा के नाम से चर्चित हैं। ये अब जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने और इनकी बेटी ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शोपिया से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। घाटी में आतंकियों के एनकाउंटर और खास तौर पर बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को भड़काने के आरोप में आजादी चाचा नामक इस व्यक्ति को जेल में डाला गया था। सोचिए, अब वही आजादी चाचा शोपिया से चुनाव लड़ने के चक्कर में है। अगला नाम है एजाज गुरु। वर्ष 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अफजल गुरु को 2001 में हुए संसद हमलों के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। दोषी पाए जाने पर अफजल को फांसी की सजा दी गई। अब एजाज ने विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। हालांकि इसके परिवार वालों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। एक और नाम है सयार अहमद रेशी। प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के पूर्व वरिष्ठ सदस्य सयार अहमद रेशी ने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस संगठन को अलगाववाद को हवा देने वाला बताया जाता है। माना जा रहा है कि अभी इस संगठन के और भी नेता चुनाव के मैदान में सामने आ सकते हैं। एक और शख्स से आपका परिचय कराते हैं। नाम है सैयद मुंतजीर मेहदी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी में शामिल हो चुके हैं और इनके बडगाम से चुनाव लड़ने की संभावना है। ये अलगाववादी आगा सैयद हसन अल मुसावी के बेटे हैं और प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जम्मू कश्मीर अंजुमन शेरी शियान के अध्यक्ष। एक नाम है रुकन नजीर अहमद भट्ट, जिन्होंने देवसर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल किया। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में वो लोग अब जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे जो पहले गोलियां या पत्थर चलाते रहे, चुनाव का बहिष्कार करते रहे, जिन्हें पहले लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं था, वो अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। एक नई तस्वीर जो कश्मीर घाटी से देखने को मिल रही है, वो ख़ास तौर पर अलगाववादियों के रिश्तेदार या जमात-ए-इस्लामिया जैसे कट्टरपंथ संगठन चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसे जमात के रकुन हैं जिन्होंने आज जो है असेंबली चुनावों के लिए अपना नामांकन भर दिया है। पहले मैं जमात इस्लामी के इज्तिमा में जाया करता था, जैसे बाकी लोग जाया करते थे, क्योंकि मेरा जहन ही इस्लामी है। बचपन से ही मेरा जहन इस्लामी रहा है, तो इसलिए कभी कभी मैं उधर भी जाया करता। मेरा मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करना। जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनकी मैं खिदमत करना चाहता हूँ। असल में चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ एनीथिंग इज चेंज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज चेंज। तो कुलगाम को अब तब्दीली की ज़रूरत है। उनके असरार पर ही मैं इस बात के लिए आमादा हुआ हूँ कि मुझे आगे आना चाहिए और लोगों के लिए अपने आप को वक़्फ़ करना चाहिए। कश्मीर घाटी में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने यह साबित किया था कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जेल में बंद ऐसे नेताओं की भी जीत हुई जिन पर कश्मीर में अशांति फैलाने के आरोप हैं। इनमें एक नाम अलगाववादी नेता अब्दुल रशीद शेख का है। इसी जीत से प्रेरित होकर आजादी चाचा जैसे पत्थरबाज नेता उत्साहित हैं और इन्हें उम्मीद है कि जेल में बंद होने पर भी इन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में अच्छे वोट मिलेंगे।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। फिक्र में जम्मू कश्मीर चुनाव के सारे अपडेट, सारे नए समीकरण और सभी नए चेहरों के बारे में आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे।